हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये इस लेसन का सबसे आखिर का बिंदु है और ये बिंदु है भारतीय कृषि की समस्याएं। हमने कृषि से संबंधित कई टॉपिक पढ़े हैं। भारत के अंदर 6 वर्गों के अंदर हमने कृषि को विभाजित किया है। हर तरह की कृषि मैंने आपको बताई है, बाजरा हो, गेहूं हो, मक्का हो, जो भी फसल है, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, जो भी फसल है वो सारी फसलें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। आज हम पढ़ेंगे जो हमने भारत के अंदर फसल की है, फसल की पढ़ाई की है, उन फसलों की क्या क्या समस्याएं हैं, उन किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, किसानों को कृषि से संबंधित किन किन चीज़ों को फेस करना होता है। मतलब ये कि आज का जो मुख्य बिंदु है, भारतीय कृषि की समस्याएं कौन कौन सी है। ये आपका एग्जाम को देखें तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन हम कहेंगे। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सामने आपके भारतीय कृषि की 8 विशेषताएं, 8 समस्याएं लिखी हुई है। ठीक है, ये 8 जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं आपको बताएगी कि एक भारत के अंदर एक किसान के साथ में कृषि से संबंधित क्या क्या समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है और कृषि की मुख्यतः कौन कौन सी समस्या है। देखिए सामने सबसे पहला बिंदु आता है अनियमित मानसून पर निर्भरता। अनियमित मानसून क्या होता है? अनियमित मानसून का मतलब होता है, देखिए हमारे भारत के अंदर मानसून जो होता है वो कभी भी आ जाता है, कभी नहीं आता है और एक फिक्स समय होता है, उस समय से पहले भी आ जाता है और आता भी नहीं। तो ये समस्या जो है भारतीय कृषि के लिए सबसे भारी समस्या है, जिससे क्या होता है, कृषि का उत्पादन रुक जाता है, निम्न उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। निम्न उत्पादकता ये दूसरे नंबर का टॉपिक है। भारत को हम कंपेयर करेंगे विश्व से कि भारत के अंदर वो कौन कौन सी फसलें हैं जो विश्व स्तर पर हमें उनसे पीछे रहना है। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं भारत में कृषि उत्पादन की, तो भारत के अंदर चावल, गेहूं, कपास, तिलहन अगर बात करें इनकी, तो प्रति हेक्टर उत्पादन अमेरिका, रूस, जापान से कम है। तो ऐसे उत्पादन की बात करेंगे कि निम्न उत्पादकता भारत में किस प्रकार से है। तीसरे नंबर पे आता है वित्तीय संसाधनों की बाध्यता एवं ऋणग्रस्तता। देखिए अब इसका मतलब ये है कि जो आधुनिक समय की जो कृषि है उसमें बहुत ज्यादा लागत आती है। छोटे किसान इसके अंदर बचत नहीं कर पाते हैं, तो उनको कई तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है। यहाँ पे ऋणग्रस्तता का मतलब क्या है? उधार लेन देन कर लेते हैं, जिससे होता क्या है, वो कर्ज में फंस जाते हैं। ठीक है, अगर समस्या हो गई, बारिश से फसल खराब हो गई या फिर कहीं सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो वो फसल खराब हो जाती है, तो वो कर्ज के जेल में चले जाते हैं। भूमि सुधारों की कमी। भूमि सुधार के अंदर कई प्रकार की समस्याएं हैं, कई तरह की, जो आपने देखा होगा महलवाड़ी, रेतवाड़ी, जमींदारी, ऐसी कई प्रथाएं जो अंग्रेजों के समय से चल रही थी, वो समस्याएं आज भी किसानों को परेशान करती आई है और आज भी वो कर रही है। ठीक है, जमींदारी तो आज भी कर रही है। ठीक है, इसके अलावा छोटे खेत, विखंडित जो किसानों के छोटे छोटे तो खेत है और फिर वो भी बटे हुए दूर दूर। जब दो भाइयों का बंटवारा होता है तो एक को दूर खेत मिल जाता है, एक को दूर खेत मिल जाता है, तो चकबंदी होना जरूरी है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वाणिज्यकरण का अभाव क्या होता है? वाणिज्यकरण का मतलब व्यापार। अब खेती जब छोटे छोटे हैं तो वो इतना ही फसल पैदा कर पाता है जितना कि उसको आवश्यकता पड़ती है, उससे ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि खेत ही छोटे हैं उनके पास में, तो उसे व्यापार के लिए उनके पास कृषि बचती नहीं है। ठीक है, ये भी समस्या है। व्यापक अल्प बेरोजगारी। अब कृषि का काम जो है कुछ समय के लिए होता है, बाकी तो किसान आराम करते हैं, वो बेरोजगारी झेलनी पड़ती है। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। अब निम्नीकरण का तात्पर्य है किन्हीं किन्हीं कारणों से, चाहे वो लवणता हो, क्षारीयता हो, बंजर भूमि हो या बाढ़ हो, सूखा हो, कई कारणों की वजह से जमीन निम्नीकरण मतलब कमी हो जाती है, अच्छी जमीन, उर्वरक जमीन जो होती है वो खत्म हो जाती है। ये सारी समस्याएं जो है, 8 समस्याएं आपके सामने है। मैं अब एक एक करके आपके सामने इसका वर्णन करूंगा। यहां तक इन पॉइंटों को आप एक साथ उतार लीजिए और पहला बिंदु डाल लीजिए अनियमित मानसून पर निर्भरता। देखिए पहला बिंदु मैंने डाल लिया है। पहला बिंदु कह रहा है अनियमित मानसून पर निर्भरता। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित, मतलब सिंचाई व्यवस्था है। बाकी जो शेष बच गया, अब शेष तो बहुत कुछ बच गया, अब जो शेष बच गया वो फसल का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, अब दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है वो तो अनिश्चित है, अनियमित है, आ जाए तो आ जाए, नहीं आए, टाइम पे आ जाए तो नहीं आए। तो ऐसी अनियमित जो मानसून है ये फसल के उत्पादन को क्या कर देता है? निम्न कर देता है। ठीक है, जैसे राजस्थान में चलिए, राजस्थान में जल का अभाव है, वर्षा की कमी है, सूखा है। अब इससे होता क्या? अब जैसे मानसून भी रुक जाए
तो कृषि का उत्पादन तो कम हो गया ना, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें, 2017 के अंदर शुष्क क्षेत्र के अंदर बाढ़ आ गई। अब ये बाढ़ का जो संकट है फसलों की बर्बादी का है। तो इस तरीके से आपके अनियमित मानसून की जो निर्भरता है कि अगर, क्योंकि एक तरीके से जुआ है मानसून, अच्छा मानसून आ जाए तो फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, और अगर बेकार मानसून हो गया, बारिश नहीं हो रही है, तो उसमें आपको फसल का उत्पादन निम्न स्तर पे चला जाता है, जो कि किसानों के लिए और कृषि के लिए बड़ी समस्या। तो पहली लाइन आपको क्या लिखनी है, भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है, ठीक है, लिखेंगे भारत में केवल 1/3 भाग ही सिंचित है, शेष भाग वर्षा निर्भर क्षेत्र है, ठीक है। अब आपको लाइन क्या जोड़नी है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अनियमितता व अनिश्चितता के कारण कृषि का उत्पादन कम होता है, ठीक है। मतलब मानसून अगर अच्छा आया तो फसल का उत्पादन बहुत गजब का, लेकिन मानसून अगर खराब हो गया, मानसून समय पे नहीं आया, तो फसल का उत्पादन निम्न स्तर पे चला जाता है। अब जैसे कि मैं उदाहरण डाल रहा हूं आपके सामने, राजस्थान का उदाहरण देता हूं मैं आपको, ठीक है। अब राजस्थान का जो शुष्क क्षेत्र है, या फिर हम कहें राजस्थान में जल का अभाव है, राजस्थान में जल का अभाव, ठीक है। राजस्थान में क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है, ठीक है। या फिर हम कहें वर्षा कम के कारण कृषि उत्पादन कम है। ये उदाहरण आपके सामने, ठीक है। अब मैं बात करूं राजस्थान की, महाराष्ट्र की और गुजरात की। ये बात है 2017 की, इसमें क्या आई थी, बाढ़ आई थी, जिससे क्या हुआ, जिससे फसल बर्बाद हुई। अब देखिए दोनों उदाहरण आपके सामने हैं, यहां पे जल का अभाव है, सूखा है, वर्षा कम है, तो फसल बर्बाद हो गई। यहां पर खूब वर्षा, बाढ़ आ गई, बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, कहां पर, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में 2017 के अंदर, तो फसल बर्बाद हो गई। तो मतलब मानसून अगर सम स्थिति में आए, अच्छा आए, तो फसल उत्पादन, लेकिन अगर कम पड़ गया तो बर्बादी, ज्यादा आ गया, बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई तो बर्बादी, ठीक है। तो ये अनियमित मानसून की कंडीशन पैदा कर रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर का पॉइंट डाल लेंगे अपन, निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता तात्पर्य यह है कि भारत में कृषि उत्पादन विश्व स्तर पर कम है। भारत में चावल देखो, गेहूं देखो, कपास देखो, तिलहन देखो, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अमेरिका, रूस, जापान से क्या है, कम है। तो यह उत्पादकता भी भारत के लिए बड़ी समस्या है, ठीक है। डाल दीजिए, भारत में कृषि उत्पादन विश्व स्तर पर कम है। अब वो कृषि कौन कौन सी है, जैसे मैंने बताया आपको, चावल है, गेहूं है, कपास है और तिलहन है। मुख्य फसल है ये कौन सी फसल है, मुख्य फसल है, ठीक है। ये प्रति हेक्टेयर किन किन देशों की तुलना में कम है, अमेरिका जाइए, अमेरिका, जापान जाइए, ठीक है, अमेरिका, जापान, रूस, ठीक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन, यहां ऐड कर लेंगे उत्पादन, ठीक है। देखिए निम्न उत्पादकता, भारत में कृषि उत्पादन विश्व स्तर पर कम है। चावल, गेहूं, कपास, तिलहन प्रति हेक्टेयर उत्पादन अमेरिका, जापान, रूस से क्या है, कम। अब ये भैया आपके लिए भारी समस्या है कि हम विश्व स्तर पर इस समस्या, ये समस्या के अंतर्गत है कि हमारी निम्न उत्पादकता भारतीय कृषि के लिए समस्या है। अब वो कुछ भी कारण हो सकता है,
पहला कारण अनियमित मानसून भी ये निम्न उत्पादकता का कारण बन सकता है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। 2 बिंदु अपने कंप्लीट होते हैं। तीसरा बिंदु डाल लीजिए, वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। ये कर्ज वाली बात करेंगे इसके अंदर। तीसरा बिंदु डाल दीजिए। देखिए तीसरा बिंदु मैंने डाल दिया है, टॉपिक है वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। इसको समझिए। देखिए आधुनिक कृषि में लागत बहुत ही आती है, सब जानते हैं। आधुनिक कृषि होगा तो ट्रैक्टर भी होगा, खाद बीज होगा, रसायन सब कुछ होगा, तो पैसे ज्यादा लगेंगे। ठीक है, अब सीमांत और छोटे किसान होते हैं, वो कृषि में बचत क्या करते हैं, कम होते हैं। क्यों कम क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि उनके पास में कृषि निवेश करने के लिए असमर्थ, हम कहें पैसा नहीं है। इन समस्याओं से उभरने के लिए वो क्या करते हैं? वित्त संस्थाओं से पैसा लेंगे, महाजन पैसे वाले लोगों से पैसा लेंगे। अंत में होता क्या है, उत्पादन जब कम होता है तो वो, या कहें कि कृषि बर्बाद हो गई, तो वो क्या करते हैं, वो कृषि के कारण कर्ज की जो स्थिति है उसमें फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये स्थिति जो है वो कृषकों के लिए कृषि के अंतर्गत पैदा होती है। ठीक है, इसमें अब लिखना कैसे है, देखिए आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। ठीक है, अब कौन से किसान? सीमांत व छोटे किसान। ठीक है, जो सीमांत किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं, वो किसान कृषि में बचत कम करते हैं। ठीक है, किसान कृषि में बचत कम कर पाते हैं। ठीक है, अब जब कृषि में कम बचत कर पाएंगे तो पैसा नहीं होगा, इसलिए वो कृषि निवेश भी कम करते हैं। इसलिए कृषि में निवेश कम कर पाते हैं। निवेश का मतलब होता है पैसा लगाना। ठीक है, निवेश का मतलब पूंजी लगाना, निवेश कम कर पाते हैं। ठीक है, अब ये समस्या उनके साथ में, अब इस समस्या से उभरना है क्योंकि उसको भी पैसा कमाना है। समस्या से उभरने के लिए वो क्या करेंगे, संस्थाओं से, पैसे वालों से पैसा लेंगे। ठीक है, लिखेंगे इस समस्याओं से उभरने के लिए विविध आपकी संस्थाएं होगी, व महाजनों पैसे वाले लोगों से क्या लेंगे, कर्ज लेंगे। ठीक है, कर्ज ले लिया, अब फसल हो गई बर्बाद। ठीक है, अंत में कृषि का उत्पादन कम या कृषि बर्बाद हो गई तो कर्ज में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो यह सबसे बड़ी वित्तीय संसाधन में बाध्यता, ऋणग्रस्तता की सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने रहती है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट डाल लीजिए। चौथा बिंदु है भूमि सुधारों की कमी। भूमि सुधारों की कमी। देखिए अगर मैं पुराने समय में जाऊं तो अंग्रेजों के शासनकाल की बात करूं, भूमि के असमान वितरण के कारण किसान शोषित है, शोषण है। अंग्रेज शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणाली चलती थी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी। ये 3 प्रथाएं किसानों को कमजोर बनाती थी। कमजोर राजनीति के कारण इच्छा शक्ति कमजोर है, भूमि सुधारों की कमी, शक्तिशाली जितने भी जमींदार हैं उनके खिलाफ राजनीतिक निर्णय लेने में टालमटोल करते थे, जिसके कारण किसानों को इस समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ठीक है, मतलब जबरन लगान लगा देना, जमींदारी, रैयतवाड़ी, कई तरह की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता था। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे, देखिए भूमि के असमान वितरण के कारण किसान शोषित है। लिखेंगे भूमि के असमान वितरण के कारण किसान क्या है, शोषित है। ठीक है, कौन से काल में, अंग्रेजी शासन काल में तीन भू राजस्व प्रणाली लागू थी, जो क्या करते थे, किसानों को कमजोर
बनाती थी। अब वो 3 राजस्व प्रणाली कौन कौन सी है? पहली महलवाड़ी, दूसरा रेतवाड़ी, तीसरा जमींदारी। ठीक है, ये 3 जो प्रणाली थी आपके किसानों के लिए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा महलवाड़ी, ठीक है, महलवाड़ी, रेतवाड़ी और जमींदारी, ये तीनों किसानों को कमजोर बनाती थी। ठीक है, अब समस्या थी किसानों के सामने, तो सरकारें इनको हटाने की इच्छा शक्ति कमजोर मान लीजिए, भूमि सुधारों की कमी थी, शक्तिशाली जो जमींदार थे, पैसे वाले थे, उनके निर्णय थे, राजनीतिक निर्णय, उसमें टालम टोल करते थे, इसलिए ये समस्या आज भी बरकरार है कई जगह। ठीक है, इसको मेंशन कर दीजिए, कमजोर इच्छा शक्ति, ठीक है, भूमि सुधार की कमी, जमींदारों के खिलाफ राजनीतिक निर्णय लेने में टालम टोल करना, मतलब उनको सजा नहीं देना। इसमें पिस कौन रहा है? किसान पिस रहा है। तो इस तरीके से ये समस्याएं किसानों को झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो 4 बिंदु अपने कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, 5वां बिंदु है छोटे खेत विखंडित जोत। छोटे खेत और विखंडित जोत का तात्पर्य है कई किसानों के पास जमीन छोटी है तो पैदावार भी कम होगी, और कई किसान के खेत है लेकिन वो बिखरे हुए हैं, दूर दूर है, तो उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उत्पादन कम होता है। छोटे खेतों में तो उत्पादन कम ही होगा, और विखंडित जोतों में ज्यादा सामग्री लगेगी, रसायन जो भी है, कृषि यंत्र है वो ज्यादा लगेंगे, दूर दूर उनको व्यवस्था करनी पड़ती है, तो ये समस्या उनके सामने आती है। सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है? भारत में सीमांत और छोटे किसान अधिक है। ठीक है, भारत में सीमांत व छोटे किसान अधिक है। ठीक है, अब देखिए यहां पे सीमांत किसान और छोटे किसान दिए हुए हैं। इन किसानों की बड़ी समस्या पहली क्या है? छोटे खेत है। ठीक है, अब छोटे खेत कितने? 60% से अधिक, 60% से अधिक जो किसान हैं, किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि व 40% से अधिक या 40% किसानों के पास 0.5 हेक्टेयर भूमि है। अब बताओ इतनी सी भूमि पर पैदा कैसे करेगा? समस्या है। इसके अलावा और समस्या क्या है? जो बढ़ती जनसंख्या है, बढ़ती जनसंख्या ने जो कृषि भूमि है, भूमि को क्या कर दिया? सिकुड़ दिया। सिकुड़ दिया का मतलब जमीन कम पड़ गई। अब जमीन ही नहीं है तो समस्या तो होगी। इसके अलावा और देखिए, भारत में कृषि भूमि जो है वो कैसी है? बिखरी हुई है। बिखरी है मतलब 2 भाई है, बंटवारा हुआ, एक को बहुत दूर मिल गया, दोनों को ही एक जगह मिल गया, इधर भी दोनों को एक जगह मिल गया खेत, तो दोनों के लिए तो अलग अलग जगह हो गया। अब ऐसी जगह क्या होना चाहिए? कई राज्यों में चकबंदी की व्यवस्था है। ठीक है, भारत में कृषि भूमि है बिखरी हुई। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या ने भूमि को सिकुड़ दिया। भारत में कृषि भूमि है वो भी कैसी है? बिखरी है। कई राज्यों ने चकबंदी की व्यवस्था की है। चकबंदी की व्यवस्था की है। चकबंदी में क्या होता है? सला मसला करके, ठीक है, भाइयों के बीच में और तारबंदी कर दी जाती है। एक ही जगह किसान के भाइयों को एक जगह ही क्या कर दिया जाता है? खेत दे दिया जाता है। ठीक है, सला मसला करके। ठीक है, यह व्यवस्था छोटे खेत विखंडित जोतों की समस्या है जो हर किसान को फेस करनी पड़ती है। छोटे खेत रहेंगे तो पैदावार नहीं होगी, और बिखरे हुए होंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है, छठा पॉइंट डाल दीजिए। छठा पॉइंट है वाणिज्यकरण का अभाव। वाणिज्यकरण का
अभाव। अब देखिए, जब खेत ही छोटे होंगे तो पैदावार भी इतनी होगी, ठीक है, और पैदावार नहीं होगी तो व्यापार क्या करेगा? अधिकतर किसान अपनी जरूरत का ही उत्पादन करता है। इससे होता क्या है कि वो व्यापार के लिए पैदावार नहीं कर पाता। मेंशन कर दीजिए, अधिकतर किसान जरूरत के अनुसार पैदा करता है, ठीक है। इसका प्रमुख कारण भूमिहीनता। क्लियर? आगे बात समझ में? जब जमीन ही नहीं होगी तो पैदावार क्या होगा? इतना ही संसाधन उसके पास में जितना वो पैदा कर सकता है। ज्यादा जमीन होगी तो पैदावार ज्यादा होगी तो व्यापार भी कर पाएगा। लेकिन यहां पे बड़ी समस्या यही तो है इनके साथ में कि जब खेत ही नहीं होंगे तो पैदावार क्या होगी? तो वाणिज्यीकरण का अभाव यहां देखने को मिलता है। सातवां बिंदु अपना क्या है? अल्प बेरोजगारी, या कहें व्यापक अल्प बेरोजगारी, ठीक है, व्यापक अल्प बेरोजगारी। अब देखिए, भारत के अंदर जो कृषि होती है वो कुछ समय के लिए होती है। भारतीय कृषि में असंचित जो क्षेत्र होते हैं जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, वहां पर ऐसी अल्प रोजगारी पाई जाती है। इन क्षेत्रों के अंदर ऋतु बेरोजगारी होती है, मतलब ऋतु के अनुसार 4 से 8 महीने रहती है। और जो फसल ऋतुओं के अनुसार होती है वहां पर बेरोजगारी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि खेती तो उसी टाइम पे होगी जिस टाइम पे उसका मौसम होता है। बाकी टाइम पे अगर जब खेती नहीं होगी तो किसान क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। ये भारी समस्या इनको सामना करना पड़ता है, ठीक है, लिख देंगे इसके अंदर भी। भारत में असिंचित क्षेत्र, असिंचित कौन से क्षेत्र होते हैं? जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है। भारत में असिंचित क्षेत्रों में यह बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। 4 से 8 महीने यह बेरोजगारी रहती है। फसल ऋतु के अनुसार चलती है, जिसके कारण यह अल्प बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। सीधे सिंपल सी बात है कि अल्प बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि भारतीय कृषि में असंचित क्षेत्रों के अंदर अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ऋतुत्व बेरोजगारी होती है जो 4 से 8 महीने रहती है। फसल ऋतु में वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कृषि कार्य ग्रहणक्षम वाला होता है। कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोग जो होते हैं वर्ष भर कार्य नहीं करते, उनको अवसर ही नहीं मिल पाता, इसलिए वो लोग बेरोजगारी का सामना करना पड़ता, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए मैं अगला बिंदु मैंने डाल दिया है, 8वां बिंदु आपके सामने। इसका आंसर पूरा देखिए। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, मतलब एक ऐसी भूमि जिस पर आप कृषि कर सकते हैं, उसकी कमी का क्या कारण है, क्यों वो जमीन कम होती चली जा रही है। देखिए पहला कारण है भूमि की कमी का पहला कारण सिंचाई और कृषि विकास में दोषपूर्ण नीति। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर वर्ष भर वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है, समस्या रहती है पानी की, और वहां पर अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, या फिर हम कहें कि जो कृषि कार्य के अंदर जो विकास है वो दोषपूर्ण नीति, मतलब ऐसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो भैया कृषि के लिए बड़ी समस्या है। दूसरा है उर्वरक क्षमता की क्षीणता, मतलब आपकी जमीन की जो उर्वरक क्षमता है अगर वो कमजोर होती चली जा रही है तो वो किसानों के लिए, कृषि के लिए सबसे भारी समस्या है। तीसरा बिंदु आता है कृषि भूमि का बड़ा भाग जलाक्रांता, मतलब पानी का प्रभाव ज्यादा है, लवणता जमीन में है, और मृदा के अंदर क्षारीयता बहुत भरी पड़ी है, बंजर भूमि है, बेकार भूमि है। ये सारी भूमि जो है वो कृषि के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। 80 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी जमीन के अंतर्गत चली गई है अब तक भारत के अंदर। कीटनाशक का प्रयोग करने से जमीन में क्या आ रही है? कमी आ रही है। कीटनाशक के प्रयोग से जमीन जहरीली होती चली जा रही है, जिसकी वजह से कृषि जो है उसके उत्पादन में कमी होती चली जा रही है। इस तरीके से आज हमने 8 बिंदु पढ़े भारतीय कृषि की समस्याओं के बारे में,
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।